हेलो चिल्ड्रन, जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका स्वागत है। आज मैं प्रमिला भारद्वाज आपको 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट संस्कृत और चैप्टर 14 समझाने वाली हूँ। अब पहले तो हमें समझना है हेडिंग क इदम दुष्करम कुर्यात। ये क लिखा है लेकिन वास्तव में ये कह है, संधि किया हुआ है। अगर विसर्ग के बाद कोई वॉवेल आते हैं तो विसर्ग नहीं लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ उन्होंने विसर्ग नहीं लगाया। क यानी कौन, इदम यानी दिस, दुष्कर्म कर्म काम, ये तो सामान्य चीज है। अब ऐसा काम जिसको करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और रेयर ही कोई काम करते हैं तो वो दुष्कर्म कुर्यात यानी करता है। कौन ऐसा मुश्किल काम करता है, ये टॉपिक है। लेसन हम सब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों कहा गया है। पहले हम ग्लोसरी पढ़ेंगे, फिर संधि पढ़ेंगे और फिर हम इंट्रोडक्शन के बाद लेसन चालू करेंगे। ग्लोसरी, वत्स यानी पुत्र या डिसिपल। अब आप जब पढ़ते हो तो आप हो तो स्टूडेंट, छात्र, लेकिन हम आपको बेटा बोल देते हैं, इसलिए वत्स का मतलब पुत्र भी हो और डिसिपल भी हो। उपाध्याय यानी कि गुरु, प्रिसेप्टर। ग्रहजन यानी फैमिली मेंबर्स या घर में के रहने वाले लोग। प्रसाद, ग्रेस, फेवर, मर्सी, दया और कृपा। अपरिक्लेश, अनहैप्पीनेस। अधन्य यानी अनलक्की, अभागा। आर्य, नोबेल। अभी तो हम सीधा मिस्टर, सर या भाई कह के बात कर लेते हैं, लेकिन हम पुराने समय की बात करें, अगर चाणक्य उसके पहले, तो हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें पुरुषों को आर्य और महिलाओं को आर्या कहा जाता था, क्योंकि हम आर्य देश से निकले हुए हैं। अनभिज्ञन, अनभिज्ञन है जो उस चीज को नहीं जानता है, बाय अननोन पर्सन। पौरह, पौरह यानी सिटीजन, जो वहां रहते हैं, पब्लिक। प्रकृति, अब प्रकृति में अपन गड़बड़ कर सकते हैं। क्या गड़बड़ होगी प्रकृति में, कि प्रकृति का मीनिंग हम निकालेंगे नेचर, लेकिन हर बार एक वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता है। यहाँ प्रकृति का मतलब है पीपल, इसलिए ध्यान रखना प्रकृति का मतलब प्रजा यहाँ है। वाणिज्य यानी धंधा, रोजगार या बिजनेस। अलिकम, फॉल्स या झूठ। अनृतम का भी मतलब वही है, अनट्रूथ या फॉल्स। कलत्रम यानी इसके दो मीनिंग है, यहाँ तो वाइफ लिखा है लेकिन फैमिली भी है और वाइफ भी है। उभव यानी दोनों। कियत, हाउ मच। सुलभेशु, जो हमें आसानी से मिल जाए। इन इजीली ऑब्टेन्ड, प्रति यानी उसकी तरफ या तरफ, टुवर्ड्स। अन्यत यानी कहीं और, दूसरी जगह, एल्स वेयर। बाढ़म यानी ठीक है, श्योरली। अब संधि पर हम आते हैं। यहां देखो, यहां क्या लिखा है, यद भवति। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपको रीडिंग में ही आएगी। आप क्या पढ़ोगे, य भवदति, लेकिन वास्तव में क्या है वो, यद भवति। अब संधि जब करते हैं तो त का द बनता है और द का त बनता है, तो यहाँ त का द बना और वो भी देखो त के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब त आधा है। तो यहाँ देखो य वैसा का वैसे ही, त का द बना और भवती, ये भवती। जब हम रीडिंग करेंगे तो पहले हमारा तरीका ऐसे होगा, फिर हम ऐसे नीचे जाएंगे। यहाँ पहले हम ब्रैकेट पढ़ेंगे, बाद में ऊपर आएंगे। अब देखो, अयमः आगतः अस्मि। अब यहाँ तो विसर्ग है, विसर्ग के पहले कोई मात्रा नहीं है, यानी विसर्ग के पहले हमारा एंडिंग प्रोनाउंसिएशन क्या है, अ। तो विसर्ग के पहले अ है, सॉरी, यहाँ अयम आगतः, म और अ, यानी कि म में एंडिंग अ है, यानी कि कोई मात्रा नहीं है, यानी एक अ और ये आ, तो दोनों मिलाकर भी आ ही बनेगा, इसलिए माँ। आगतः, विसर्ग के पहले भी अ है, बाद में भी अ है, तो विसर्ग का देखो ओ बनाया है
और ये जो अ है इसको आधा किया है, इसको अवग्रह बोलते हैं। नीचे हम आएंगे अस्मात्। मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि संधि में त का द बनता है, द का त बनता है, लेकिन जब भी हम एक फॉर्मूला सीखते हैं तो वो एक ही होता है। यानी कि आप सोचो कि वो 60% तो वहाँ सही है उस फॉर्मूले, और दूसरी जगह दूसरे फॉर्मूले लग जाते हैं। तो यहाँ जब त है, त के बाद अगर ज है, ल है, न है, तो ये जो त है वो लेटर अपने आप को चेंज करेगा इस लेटर में, और वो आधा का आधा ही रहेगा। यानी कि देखो ये अन्य अस्मा, और यहाँ पीछे ज है तो त ने अपने आप को चेंज करा और ज बना दिया। अब ये ज हो गया यहाँ, फिर ना वैसा वैसे ही लिखा, त का क्या बनेगा, द, वो भी आधा। तो आधे द में जब ई मिलेगा तो दी बनेगा। यहाँ हम देते त्वम और अ, म आधा है और अ है, तो यानी कि म पूरा होगा। ये देखो हमने म पूरा बना दिया, ध्य और अ मिलाकर बनाया ध्या, और ये पी है, पीछे वाला लेटर वैसा तो वैसे ही रख दिया। अब हम जाते हैं इंट्रोडक्शन में। अब ये 4वीं शताब्दी की बात है। मगध में एक राजा थे जिनका नाम था नंद। अब वो जो राजा थे उसी समय, एक तो पहली बात तो वो बहुत क्रूअल थे, प्रजा को बहुत परेशान करते थे, पब्लिक से बहुत काम कराते थे, उनको गुलाम बना लेते थे, पैसा देते नहीं थे। उसके साथ उनके खेती में जो अनाज उगता था वो भी ले लेते थे कर के रूप में बहुत सारा, और दूसरी तरह से भी बहुत परेशान करते थे। अब ऐसी स्थिति में उसी समय पाटलिपुत्र में एक चाणक्य ने जन्म लिया जो कि गरीब परिवार के थे और ब्राह्मण थे। दूसरी बात, वो उस समय जब राजा नंद थे तब वो वहाँ राजनीति पढ़ाते थे। मगध की यूनिवर्सिटी थी, वहाँ वो तक्षशिला विद्यापीठ थी। अब वो विद्यापीठ में राजनीति पढ़ाते थे, और उस समय चूंकि राजा नंद जो थे बहुत अत्याचारी थे तो पूरी प्रजा उनसे परेशान थी। उसी समय चाणक्य ने ये सोचा कि कैसे भी करके इसके अत्याचार से प्रजा को मुक्त कराना है। और उस स्थिति में हुआ क्या था कि जो राजा नंद के फादर थे उन्होंने चाणक्य के फादर को बहुत परेशान करा, चाणक्य को भी बहुत परेशान करा, और सिर्फ इनको ही नहीं पूरी प्रजा तो परेशान थी ही। अब इनके दिमाग में तो यह बात थी कि कैसे भी राजा नंद को हराया जाए और इसकी जगह किसी योग्य और प्रजा से प्रेम करने वाले शासक को रखा जाए। उसी बीच इनके पास एक छात्र था, तो उस बच्चे को इन्होंने बहुत शिक्षा दी। चंद्रगुप्त नाम रखा गया उसका, चंद्रगुप्त मौर्य बने वो बड़े होकर, और उनको शिक्षा देने के साथ साथ वो कठिन से कठिन परीक्षाएं लेते थे। इतनी ज़्यादा कठिन परीक्षाएं लेते थे कि अगर वो उसमें पास ना हो तो फिर उनकी मृत्यु हो जाए। और वो बच्चा जो था हर कठिन से कठिन परीक्षा में पास हो जाता था। अब यहाँ क्या हुआ कि जो राजा नंद था ये तो अत्याचारी था, लेकिन इसका एक अमात्य था, अमात्य ने मंत्री, जिसका नाम था राक्षस। अब आपके सामने वर्ड आएगा अमात्य राक्षस, तो राक्षस के मतलब का मीनिंग आप ये मत निकालना कि उसके बड़े बड़े सींग होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, बहुत हाइट बॉडी होगी, देखने में गंदा होगा। यहाँ उसका नाम है राक्षस और ये मंत्री है, और वो प्रजा से बहुत प्रेम करता था, प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था, जरूरतों का ध्यान रखता था, और योग्य भी था और वफादार भी था। अब जब बच्चा, वो चाणक्य ने जिस बच्चे को रखा था, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जब वो बड़ा हुआ तो राजा ने क्या करा, राजा नंद जो थे उनको हराकर इस चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। लेकिन ये नए राजा बने थे तो चाहते थे चाणक्य कि कैसे भी करके अगर अमात्य राक्षस का पता चल जाए तो उस अमात्य राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बना दें, ताकि वो प्रजा से तो बहुत प्रेम करते ही थे, साथ में प्रजा से प्रेम करने के साथ साथ वो देश का संचालन भी अच्छा करेंगे। और इसी कारण ये चीज बात जब उनके दिमाग में आई तो इसी कारण उन्होंने क्या करा कि सोचा कि कैसे भी करके अमात्य राक्षस का पता लगाया जाए। और उस वक्त चूंकि राजा नंद का राज बदल गया था, उसकी जगह चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए थे। तो जब राजा बदल गया तो मंत्री था, उसका भी पद यानी जो उसकी पोस्ट थी वो भी चली गई।
तो उसने सोचा कि अभी दूसरा जो राजा है मुझे परेशान करेगा या कोई सजा देगा, इस कारण वो अपना वेश बदल कर दूसरी जगह वो भी निकल गए थे। अब उनको निकालने वाले कौन थे? वहाँ के एक वाणिया थे जिसका नाम था चंदनदास, जो कि उनके मित्र थे। अब यहीं से स्टोरी हमारी चालू होती है। पहली बात, इसमें 3 चीज़ सीखने को मिलती है। पहली ये कि अगर कोई व्यक्ति काबिल है, योग्य है, वफादार है, ईमानदार है, तो उसे उसकी योग्यता के अनुसार पद मिलना ही चाहिए। दूसरी बात, ये चाणक्य ने किया था। दूसरी बात ये थी कि अगर हमारा कोई दोस्त है तो हमें उसके प्रति वफादारी रखनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात ये कि हमें अपने देश के प्रति भी वफादारी रखनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो यहाँ अब लेसन चालू कर देते हैं। चाणक्य बोल रहे हैं स्वशिष्यम प्रति, शब्द को ध्यान से सुनो, ब्रैकेट में लिखा है स्वशिष्यम प्रति, प्रति ने उसकी तरफ, स्वशिष्यम दूसरी विभक्ति, पहला वचन, खुद के शिष्य के प्रति बोलते हैं, मतलब उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं वत्स यानी पुत्र, श्रेष्ठी चंदन दास अत्र आनेतव्यः। अब दूसरी चीज एक और समझ लो इसमें कि इसमें ज़्यादातर आपको विध्यर्थ यानी पोटेंशियल मूड के एफिक्स मिलेंगे, जिसका मतलब है शुड या मस्ट। एक खास बात और सुन लो कि जो चाणक्य थे उनके 3 नाम हैं, चाणक्य, चंद्रगुप्त, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति हैं। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ विद्यार्थी और पोटेंशियल मूड के एफिक्स आपको मिलेंगे, जिसका मतलब है शुड या मस्ट। तो क्या बोलते हैं चाणक्य, वत्स श्रेष्ठी चंदन दास अत्र आनेतव्यः, पुत्र आपको चंदन दास को यहाँ लाना चाहिए। शिष्य बोलता है यद आज्ञा आपयति, यहाँ लिखा है यदाज्ञापयति, लेकिन अगर मैं पढ़ूंगी यदा आज्ञापति तो आपको पता नहीं चलेगा। उसके 3 वर्ड हैं, तो तीनों वर्ड को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यत यानी जो, आज्ञा इन ऑर्डर, आपयति यानी आप जो आज्ञा देते हैं, उपाध्याय गुरुजी, अर्थात गुरुजी आपने जो ऑर्डर किया है वो ठीक है। इति निष्क्रम्य, ऐसा कहकर वो निकल जाता है। चंदन दासेन सह पुनः प्रविश्यत, और चंदन दास के साथ वापस प्रवेश करता है। चंदन दास बोलता है स्वगतम, ध्यान से सुनो, स्वागतम नहीं है, स्वगतम यानी अपने आप से, या मन ही मन में बोलता है चाणक्य यदा आयति, चाणक्य जब बुलाते हैं, तदा निर्दोषस्य अपि शंका वर्धते, जब चाणक्य बुलाते हैं तो जो दोषी नहीं होता है उसको भी शंका होने लग जाती है। किम पुनः जात दोषस्य, फिर मेरा तो खुद का दोष है, मैंने तो गलती की है। अत एव मया अमात्य राक्षसस्य ग्रहजनो अन्यंत्र प्रेतिचित, और मेरे द्वारा अमात्य राक्षस के फैमिली मेंबर्स को दूसरी जगह भेजा गया। अब भेज तो दिया, गलती भी कर दी। यद भवतु मम तावत यद भवती तद भवतु नाम, अब मेरा जो हो सो हो। एक प्रजा के हिसाब से या चाणक्य के सामने दोषी होने के साथ साथ, चाणक्य की नज़र में भली वो दोषी हो, देश की नज़र में भली दोषी हो, लेकिन उसने क्या करा था, अपने दोस्त के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई थी। इसलिए उसे गलती करी उसने, लेकिन उसे दुख नहीं था, क्योंकि उसने अपने दोस्त को बचाने का पूरा प्रयास करा था और उसके मन से उसको लगता था कि उसने सही काम किया था। इसलिए उसने सोचा अब जो होगा सो होगा, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर ही दिया। फिर शिष्य बोलते भो श्रेष्ठिन इतः इतः, हे सेठ इधर इधर। अब देखो हमारे घर तो छोटे होते हैं, जो कोई आएगा तो सीधा आई जाएगा ड्राइंग रूम में, लेकिन वो तो महल है, वहाँ जाने के लिए हमें तो रास्ता पता ही चाहिए था, होना चाहिए। तो शिष्य ने कहा करा कि आप इधर चलो इधर चलो, अर्थात उसने रास्ता बताया। चंदन दास बोलता अयम आगितो अस्मि, चंदन दास बोलता है मैं आ गया हूँ। अयम आगतः अस्मि, मैं आ गया हूँ। उभो परिक्रांतः, और जो दोनों थे वो मुड़ते हैं।
घूमते हैं। शिष्य बोलता है, उपाध्याय अयम सृष्टि चंदन दास। गुरुजी यह सेठ चंदन दास हैं। चंदन दास बोलते हैं, उपश्रति, पास में जाते हैं। जयतु जय तो आर्य शब्द को ध्यान से सुनो, वहां क्या लिखा है, जयत्वार्य। जयत्वार्य, मैंने क्या लिखा है, पढ़ा है, जय तो आर्य। जय यानी जय, तो यानी तुम्हारी, आर्य आर्य आपकी जय हो। चाणक्य बोलते, श्रेष्ठीन स्वागतम ते, सेठ आपका स्वागत है। इदम आसनम, इदमासनम लिखा है वहां, इदम आसनम तत्र स्थाव्यम, ये जो चेयर रखी है यहाँ पर आप बैठ जाइए। यम लगा है, बैठ जाना चाहिए। चंदन दास, यदार्य आज्ञाप्यति, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, यहाँ यदार्य लिखा है। अब अगर मैं पढ़ूँ यत आर्य तो आपको लगेगा लिखा कुछ है, टीचर ने पढ़ा कुछ है, लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ तो संधि करके पढ़ती हूँ। इसका मतलब है कि आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन समझ में आए। यत आर्य आज्ञा अपति, आर्य आप जो भी आज्ञा दें, उपविष्ट, और बैठ जाते हैं। चाणक्य बोलता है, अपि प्रचीयन्ते, बढ़ रहा है, संव्यवहाराम, आपका बिजनेस बढ़ तो रहा है ना, वृद्धि लाभाच, और उसमें वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है। अर्थात हम जब किसी से मिलते हैं तो सीधी सीधी बात होती है कि हम पहले मिले, भाई कैसे हो, ठीक चल रहा है ना, तो वो पहले का तरीका था। अब सबसे बड़ी बात तो सोचने वाली बात यह है कि वहाँ चाणक्य ने बुलाया है। चाणक्य पूरे देश के इतने बड़े मंत्री, जो वहाँ के राजा हैं, उसके भी गुरु, यानी कि उनका महत्व तो मंत्री से भी ज़्यादा, और उसको उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति को बुलाया है। और जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो थोड़ा को बेचारे को घबराहट होने लगी। अगर हमें कोई अचानक बुला ले पुलिस स्टेशन पे और फिर बात करे, बहुत प्रेम से बात कर रहा है, तो फिर तो डर लगने लगा, बड़ी हुआ क्या है। तो यहाँ तो सीधे चाणक्य ने बुला लिया था, तो अब उसको अंदर से थोड़ा तो डर लग ही रहा था। और वो ऊपर से वो प्रेम से बात कर रहे थे कि भाई आपका व्यवहार ठीक ठाक तो चल रहा है ना, उसमें विकास तो हो रहा है, वृद्धि तो हो रही है। तो चंदन दास स्वागतम मन ही मन में सोच रहे हैं, अति आदर संकनीय, अति आदर शब्द क्या है, अति आदर, उसको संधि करके लिखा गया है अत्यादर संकनीय। यहाँ तो बहुत सम्मान मिल रहा है। अब डाउटफुल केस है। प्रकाशम, फिर सामने बोलते हैं, देखो स्वगतम यानी मन में, प्रकाशम यानी सामने, अपोजिट है दोनों। आर्य अथ किम, हाँ अथ किम का मतलब यस, आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य, आपकी कृपा से मेरा बिजनेस अखंडिता यानी बिना रुकावट के चल रहा है। चाणक्य, ब्रो सृष्टिन अपि कदाचित चंद्रगुप्तस्य दोषान पूर्वनृत्ते नंदस्य गुणान अधुना स्मरन्ति प्रकृतयः। अब चाणक्य जो थे ऐसे वैसे व्यक्ति थोड़ी थे, किसी के मन की बात निकालना तो बहुत आसान था उनके लिए। पुलिस वालों की बात यही होता है, तरीका निकाले। हम बहुत सारी बात छुपाए जो दोषी है, लेकिन वो तो अपने तरीके से निकाल ही लेते हैं। और ये तो चाणक्य थे, तो इन्होंने बात को उल्टे तरीके से कहा। क्या कहा कि हे राजा, हे सेठ, अभी चंद जो राजा हैं उनके, वो राजा चंद्रगुप्त के दोषों को, जबकि चंद्रगुप्त जो राजा थे बहुत अच्छे थे, प्रजा से प्रेम रखने वाले थे, तो उन्होंने क्या बोला चाणक्य ने, अभी जो राजा हैं चंद्रगुप्त, उनके दोषों को और पहले वाले राजा नंद के गुणों को प्रजा याद करती है। जबकि राजा नंद कैसे थे, अत्याचारी थे। चंदन दास बोलते हैं, शांतम पापम, और ऐसा क्यों बोलते हो, शरद निशा, शरद ऋतु आती है ना, तो शरद ऋतु की निशा यानी रात्रि, सम उद्गतेन पूर्णिमा, हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा होती है, उसमें चांद बहुत शाइनिंग वाला होता है। और उसमें एक खास बात भी होती है कि उस दिन तो वो आप दूध और पौआ वो खाया जाता है। कहते हैं उसमें जो रे निकलती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, और उस रात को, उस पूर्णिमा को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला है, शरद रात्रि को जो पूर्णिमा होती है और उसमें जो चांद निकलता है, और प्रजा जितनी उसमें खुश होती है, उस रात्रि को खुश होती है, उससे भी ज़्यादा राजा
चंद्रगुप्त के राज्य में प्रजा खुश है। अब यहाँ ऐसा क्यों बोला है? देखो अभी तो हमारे यहाँ बहुत लाइट ही लाइट होती है, इतनी सारी लाइट होती है कि दिवाली पर जो दिए जलाते हैं वो भी थोड़े हमको तो फीके ही लगते हैं, लेकिन बिल्कुल अंधेरा हो और वहाँ अगर ऐसा चांद निकले तो उस टाइम तो मज़ा ही आता होगा। और बहुत पहले की बात है ये, तो उस टाइम तो चंद्रमा पूर्णिमा का चांद हो और वो भी शरद पूर्णिमा का चांद हो तो फिर लोग बहुत इंजॉय करते थे उस चीज़ को। इसीलिए उन्होंने कहा कि शरद ऋतु में जो पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा की चांद जब निकलता है तो प्रजा जितनी ज़्यादा खुश होती है, उससे भी ज़्यादा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में प्रजा खुश है। इसने कहा ये चंदनदास। अब चाणक्य बोलते भो श्रेष्ठी न हे सेठ, पीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियम इच्छन्ति प्रकृतय। अब प्रजा जब खुश है तो उसके खुशी के बदले में भी कुछ खुशी की अपेक्षाएं की जाती है। अर्थात देखो अपन रोड यूज़ करते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है, हमें हाउस टैक्स देना पड़ता है, रोड टैक्स देना पड़ता है, पानी का देना पड़ता है, लाइट का देना पड़ता है। तो ये सारे जो हम टैक्स देते हैं इसके बदले में गवर्नमेंट हमें सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। तो जब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रजा खुश है राजा से तो बदले में भी उस खुशी के बदले में कुछ उम्मीद की जाती है। तो देखो चंदनदास क्या बोलते हैं, आज्ञा आपकी तो आ रही है, अरे आप आज्ञा तो करें। किम क्या कियते ने, हाउ मच कितना, च अर्थ जातम अस्मान अधिस्ते, आप आज्ञा कीजिए कि क्या और कितना पैसा आप हमसे अपेक्षा रखते हैं। चाणक्य बोलते हैं भो श्रेष्ठीन चंद्रगुप्त राज्यम इदम, ये चंद्रगुप्त का राज्य है, न नंद राज्यम, नंद का राज्य नहीं है। अर्थ तो नंदाय एव रुचते, अर्थ यानी पैसा तो सिर्फ नंद को ही अच्छा लगता है। चंद्रगुप्तस्य तु प्रजानाम परिक्लेश अभावे एव रुचि, चंद्रगुप्त हैं उन्हें तो सिर्फ प्रजा के दुख में कमी हो इसमें ही रुचि है। चंदनदास सहर्षम खुशी के साथ बोलते हैं अनुग्रहितो अस्मि, यानी कि मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। चाणक्य बोलते सच परिक्लेश अभाव कथमाभिवर्तति न प्रविष्टम। अब बात क्या थी, मेन चीज क्या थी कि चंदनदास ने अमात्य राक्षस को बाहर निकाला था, या उसका दोस्त था। चाणक्य उसी बात निकलाना चाहते थे उसके मुंह से, लेकिन वो इनडायरेक्ट बोल रहे थे और वो भी घुमा रहा था। अब चाणक्य धीरे धीरे पॉइंट पर आ रहे हैं और बोल रहे हैं और प्रजा के परिक्लेश का जो अभाव है अर्थात जो दुख है उसमें कमी किस प्रकार होनी चाहिए, अर्थात प्रजा का दुख कम कैसे होगा, इसके विषय में आपको पूछना नहीं चाहिए मुझसे। चंदनदास आज्ञा आप तो यार, अरे आप कहें तो सही, आज्ञा दे, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। चाणक्य बोलते संक्षिप्त इन शॉर्ट, तीन प्रति अविरुद्धा वृत्ति वर्तिव्या, राजा के विरुद्ध व्यवहार न करके, अर्थात आप राजा के विरोध में न जाएं, तब आप प्रजा के दुख में कमी करेंगे। चंदनदास कह पुण्य अधन्यो नृपते विरुद्धम आचरति, ऐसा कौन अभागा होगा रोज जो राजा के विरुद्ध व्यवहार करेगा। चाणक्य बोलते अब उसने तो बोला नहीं, एक्सेप्ट किया नहीं उसने, तो चाणक्य बोलते हैं भवानेव, भवान यानी यू, आपके ही द्वारा, सबसे पहले तो आपने किया है। अब चंदनदास बोलते शांतम पापम शांतम पापम, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। कीदृश तृणानाम अग्निना सह विरोध, कैसे एक तिनका, घास का एक तिनका होता है, वो आग के सामने विरोध कैसे कर सकता है। देखो एक तिनके की वैल्यू कैसे हो सकती है आग के सामने, आग लगी हो और एक तिनका अगर उड़ते हुए जाता हो तो बेचारा उड़ते उड़ते ही जल जाएगा। तो कैसे, मैं तो एक तिनके के समान हूं और राजा तो अग्नि के समान है, मैं उनके साथ विरोध नहीं कर सकता हूं। चाणक्य अयम ईदृश विरोध यत त्वम अध्यापि राजविरोधन अमात्य राक्षस्य ग्रहजनम ग्रह हम अभिनीय रक्षसी, वो इस प्रकार का दोष कि तुमने अभी भी अमात्य राक्षस के फैमिली मेंबर्स को अपने घर पर छुपा कर रखा है।
चंदनदास बोल रहा है आर्य अलिकम एतत्, आर्य ये झूठ है। केनापि अनभिज्ञेन आर्यस्य एतत् निवेदयति, किसी अननोन व्यक्ति ने आपको ऐसी सूचना दी होगी। चाणक्य भो सृष्टिन अलम अश्क है सेठ, ये फालतू की बातें बंद करो। भीताः पूर्व राजपुरुषः पुराणम ग्रहेषु ग्रहजनम निक्षिप्य देशांतरम विरजति, जो पहले के राजा के लोग थे वो इस देश को छोड़ के दूसरे देश में चले गए हैं। तथा तत्प्रच्छादनम एव दोषम उत्पादति, और उन्हें तुमने छुपा कर रखा, ये तुम्हारा दोष है, अर्थात उन्हें छुपा कर रखने का दोष तुमने किया है। चंदनदास एवं नु इदम, अब बात तो क्लियर हो गई, अब बेचारा छुपाता भी क्या छुपाता, तो उसने बोला भाई ऐसा ही है। तस्मिन समय अमाति राक्षसीय ग्रह जन्म मम ग्रहे आसित, उस समय जब ये चेंज हुआ था, क्या राजा नंद की जगह चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया गया, उस वक्त नंद के अमात्य राक्षस के फैमिली मेंबर मेरे घर पर थे। चंदनदास एतावत एव अस्ति विवाक्षलम, चाणक्य प्रथमम अननत, पहले आपने झूठ बोला कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। इदानीम आसित, और अब कह रहे हो कि उस समय थे। इति परस्पर विरोधी वचने, तो आपस की जो आपकी जो बातें हैं वो आपस में विरोधी हैं। आप पहले क्या कहा आपने, नहीं थे, फिर बाद में क्या कहा, उस समय थे, तो आपकी बातें कैसी विरोधी हैं। चंदनदास एतावत एव अस्ति में वाक्छलम, ये मेरे शब्दों का छल है, अर्थात मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ और आपकी समझ में कुछ और आ रहा है। चाणक्य भो श्रेष्ठीन चंद्रगुप्तस्य राज्य अपरिग्रह छलानम, हे सेठ ये चंद्रगुप्त का राज्य है, यहाँ छल के लिए कोई जगह नहीं है, यानी चिटिंग छल झूठ फरेब इसके लिए जगह नहीं है। तत् समर्पितव्य राक्षसी ग्रह जन, तो फिर तुम्हें अमात्य राक्षस के परिवार वालों को सौंप देना चाहिए। अच्छलेन भवितुम भवता, और फिर तुम निर्दोष बन जाओ। चंद्रदास आर्य ननु विज्ञापयामि, आर्य मैं सही बोल रहा हूँ। तस्मिन समय आसित, उस समय थे, मम ग्रहे मेरे घर पर, अमात्य राक्षसी ग्रहजन, उस समय अमात्य राक्षस के फैमिली मेंबर मेरे घर पर थे। चाणक्य अथ इदानीम क्व गत, और अभी कहाँ गए। चंदन ना जानामि कुत्र गत, पता नहीं कहाँ गए। चाणक्य कथम ना जानासी नाम, कैसे नहीं जानते हो। भो श्रेष्ठीन चंदनदास, हे सेठ चंदनदास राज विरोधीषु तीक्ष्ण दंत नृपति चंद्रगुप्त, जो राज विरोधी होते हैं उन्हें चंद्रगुप्त बहुत बड़ा दंड देंगे। सह न मर्शिष्यति, मर्शिष्यति माफ करेंगे। राक्षस कलत्रम प्रच्छादन भवतः, आपने राक्षस के परिवार वालों को छुपा कर रखा है, इस दोष को राजा माफ नहीं करेंगे। तत् रक्षितव्यम पलकत्र्यम, अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप उसके फैमिली मेंबर को बचा लो, आत्मन कलत्र जीवितम, या अपनी फैमिली को बचा लो। यानी कि अगर आप उनको छुपा कर रखोगे तो आप खतरे में पड़ जाओगे, और अगर आप उसे सौंप देते हो तो आप सेफ रहोगे। तो सीधी सीधी भाषा में चाणक्य ने उसको धमकी दे दी कि अगर आप उसको छुपा कर रखोगे तो आपकी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी, या तो आप अपने आप को बचा लो या उन्हें बचा लो। चंदनदास उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने जो करा था उसे लगा कि वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी, इंसानियत थी कि अपने फ्रेंड को बचाना। तो उसने चंदनदास ने क्या बोला, आर्य किम में भयम दर्शयति भवन, क्या आप मुझे डरा रहे हैं। संतम अपि गेहे अमात्य राक्षसी ग्रह जन्म न समर्प्यामि, मेरे घर पर होते हुए भी अमात्य राक्षस के फैमिली मेंबर मैं आपको नहीं सौंपता हूँ। किम पुनः असंतम, फिर आपको जो करना हो कर लो। चाणक्य चंदनदास एष एवते निश्चय, ये आपने डिसाइड कर लिया है, पक्का निश्चय है। चंदनदास बाढ़म एस में स्थिर निश्चय, हाँ ये मेरा पक्का निश्चय। चाणक्य बोलते स्वगतम, मन ही मन में बोल रहे हैं, उनको तारीफ कर। एक्चुअल में तो इन्हें चाणक्य को राक्षस को सजा देनी नहीं थी, वो क्या चाहते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज में आए और उन्हें मंत्री का राजपद सौंप दिया जाए ताकि देश का संचालन अच्छे से रहे, प्रजा सुखी रहे। तो वो तो चाहते थे कि यहाँ जाए, लेकिन अब ये मन ही मन में चंदनदास की तारीफ कर रहे हैं। साधु चंदनदास, साधु, साधु का मतलब सन्यासी नहीं, हाँ सेंट भी नहीं, शाबाश वेल डन। तो वेल डन चंदनदास, शाबाश। अब बाद की 2 लाइन का मीनिंग समझना, उसमें एक स्टोरी भी आएगी। सुलभेषु अर्थ लाभेषु पर संवेदेन
जनहों, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी दूसरों की तकलीफ में, दूसरों की के लिए भावना होते हुए भी, दूसरों की परेशानी में मदद करने के लिए, मतलब मदद करना वो तो ठीक है, लेकिन अपने आप को परेशानी में डालकर मदद करना, कह इदम दुष्कर्म कुर्यात, ऐसा काम कौन कर सकता है, इदानीम शिबिना बिना, राजा शिबी के बिना। अब आप वापस इस लाइन को समझो, फिर शिबी कौन थे वो बताती हूँ। धन का पूरा लाभ सुलभ होते हुए मनुष्य दूसरों की तकलीफ में राजा शिबी के अलावा ऐसा दुष्कर्म कार्य कौन कर सकता है। अब राजा शिबी कौन थे? राजा शिबी एक बहुत पहले एक राजा थे और वो बहुत धार्मिक थे। किसी को तकलीफ हो, किसी भी जीव को, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार वो अपने घूम रहे थे बगीचे में और वहाँ क्या हुआ, एक पक्षी आया घायल अवस्था में और उनके सामने गिर गया। तो राजा शिबी ने उसको उठाया, उसे प्रोटेक्ट किया, उसे दवा लगाई और जो पानी वानी जो पिलाना था वो पानी वानी पिलाया, वो थोड़ा ठीक हुआ। इतने में एक शिकारी आता है और वो राजा से बोलता, भाई मैंने इसका शिकार करा है, आप ये पक्षी मुझे दे दो। शिबी बोलते हैं, नहीं मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और मैंने इसे बचाया है। तो शिकारी बोलता है कि वो तो ठीक है, लेकिन ये तो मेरा भोजन है क्योंकि मैंने इसका शिकार करा है। अगर आपको ये मुझे नहीं देना है तो इसके बदले में आप इतना मांस मुझे दे दो, इसके वजन जितना। अब राजा शिबी थे, अगर वो किसी का भी मांस देते, इसका मतलब किसी ना किसी जानवर को तो मारना पड़ता, और वो तो मारना नहीं चाहते थे, मारते थे ही नहीं। तो उन्होंने एक तराजू मंगाया और तराजू के एक हिस्से में क्या करा, उस पक्षी को रखा और दूसरे हिस्से में अपने शरीर का एक हिस्सा काट के रख दिया। लेकिन वो पक्षी जो था मायावी था, तो उन्होंने जो अपना शरीर का हिस्सा काट के रखा, लेकिन जो जिस तराजू के पलड़े में वो पक्षी बैठा था वो तब भी भारी रहा। अब राजा शिबी ने अपने दूसरा शरीर का दूसरा हिस्सा काट के रखा, लेकिन तो भी वो पलड़ा हल्का ही रहा। अब राजा ने क्या करा, एंड में खुद ही बैठ गए कि भाई अब मुझे ही ले जा, मुझे ही खा ले। इस बीच हुआ क्या, जो पक्षी था वो और शिकारी अपने असली वेश में आ जाते हैं, वो एक्चुअल भगवान ही रहते हैं, और बोलते हैं कि भाई आपने जो प्रण करा है ये वास्तव में आप किस हद तक इसको पूरा कर सकते हो, इसकी परीक्षा लेने के लिए हम यहाँ आए थे। और इस वक्त तो फिर वो राजा को आशीर्वाद देकर शिबी को चले जाते हैं। तो राजा शिबी जो थे अच्छे हेल्दी थे, अपने राजपाट संभाल रहे थे, इतना सब कुछ था, लेकिन एक पक्षी के लिए वो अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। तो ऐसा कोई करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। उसी प्रकार जो चंदन दास थे, वो भी उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, अच्छा जीवन चल रहा था, लेकिन अपने दोस्त के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते थे। इसलिए चाणक्य ने कहा कि शिबी के अलावा ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। इसके साथ ही देखो, आपको यहाँ जो भी इसकी एक्सरसाइज है वो आपको मिलेगी PDF में, और आप इसको CW में भी लिखना और हार्डवर्क करो, पढ़ो, टेंस पर ध्यान दो, विभक्ति पर ध्यान दो, और यहाँ कृदंत लिखे होते हैं पार्टिसिपल, उसको भी पढ़ो। सबसे पहली शर्त है कि आप ग्लोसरी पढ़ो, रीडिंग पर परफेक्ट ध्यान दो, रीडिंग बराबर करो, कृदंत पढ़ो, संधि पढ़ो, तो आपको संस्कृत इजी लगेगी। और वर्क टाइम टू टाइम करो, CW बनाओ और अच्छे से लिखो उसको, तो आपको उसमें तकलीफ नहीं होगी। ओके, बाय।